फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण का भाग 4। तो अब हम देखते हैं 1.2 का तीसरा सवाल। दो सवाल तक हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने इसमें क्या किया था, हर एक समीकरण के लिए चार चार निर्देशांक निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तीन निकालते, तीन से भी अपना आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला समीकरण क्या दे दिया, x प्लस वाई बराबर 0। तो सबसे पहले इसके लिए हल करते, क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं समीकरण एक में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण एक क्या दे दिया, x प्लस वाई बराबर 0। अब x का मान क्या रखना है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 0, मतलब y का मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो जब भी हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या मिला, 0,0 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण एक में y बराबर 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, तो क्या करते हैं, समीकरण एक में y बराबर 0 रखते हैं। समीकरण एक दिया क्या है, x प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी, y बराबर 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पे 1 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 1 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर -1 आ गया। ठीक है, तो जब हम x का मान, सॉरी, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो दूसरा निर्देशांक इसका क्या मिल जाएगा, -1,1 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण एक में x बराबर 2 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो क्या करते हैं, समीकरण एक में x बराबर 2 रखते हैं। तो एक क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 0, x की जगह पे 2 रखते हैं और प्लस ये y बराबर 0। अब 2 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, मतलब y बराबर कितना आ गया, -2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जब भी y का मान -2 है। ठीक है, कब मिला हम लोग को, जब हम लोगों ने x का मान 2 रखा। तो यहाँ पे कितना मिला, -2। तो तीसरा निर्देशांक क्या मिल गया, 2, -2 मिल गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समीकरण एक के लिए हल कर लिया। अब देखते हैं समीकरण दो के लिए हल करते हैं। ठीक है, तो अब समीकरण दो के लिए हल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर y की जगह पे 1 रख देते हैं। समीकरण दो में y की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो में y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण दो क्या दे दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 9। अब ये जो 1 है वो माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 9 और ये प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 2x बराबर 10 हो गया। अब ये जो 2 है वो गुणे में x के साथ इस साइड आएगा तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 10/2। तो इसे कट करते, 2 एकम 2, 2 बचे 10 मिल गया। मतलब x का मान कितना मिला, 5 मिल गया। तो हमें इसका पहला निर्देशांक मिला, जब भी y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इधर पहला निर्देशांक क्या मिल गया, 5,1 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर y का मान कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। ठीक है, y का मान कितना रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं y का मान कितना रखेंगे, 3। तो लिखते हैं समीकरण दो में y बराबर 3 रखने पर। तो समीकरण दो क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 9। तो y की जगह क्या रखना है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 बराबर 9। अब ये 3 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 9 प्लस 3। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, मतलब 2x बराबर 12 हो गया। अब ये 2 इधर गुणे में इस साइड आएगा भाग में, मतलब x बराबर 12/2 आ गया। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 छक 12, मतलब x का मान कितना आ गया, 6 आ गया।
तो जब हमने y का मान 3 रखा तो हमें x का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा निर्देशांक 6,3 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर y का मान 0 रख देते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 9। तो y की जगह पे 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0 बराबर 9। अब ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x बराबर 9। अब ये 2 इधर गुणे में इस साइड आएगा भाग में, मतलब x बराबर 9 बटे में 2। तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5 आ गया। जब इसको कट करेंगे तो x का मान कितना आ गया, 4.5 आ गया। ठीक है, तो जब हम लोगों ने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना मिला, 4.5 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका तीसरा निर्देशांक मिला 4.5 कॉमा 0, 4.5 मिला। तो ये था इसका तीसरा निर्देशांक। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बताऊंगा मैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को दर्शाते हैं आलेख कागज पर। तो सबसे पहला बिंदु क्या दिया है, 0,0 दिया है। ठीक है, पहला निर्देशांक, तो 0,0 यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु 0,0। ठीक है, फिर दूसरा क्या दे दिया है, -1,1। ठीक है, यहाँ पर x वाला माइनस है और y वाला प्लस में, तो x वाला माइनस यहाँ पे रहता है और y वाला प्लस यहाँ पे रहता है ना, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 1 है, तो हमारा दूसरा बिंदु ये मिल गया है ना, दूसरा बिंदु ये मिल गया, -1,1 मिल गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा बिंदु कौन सा दिया है, 2,-2। अब x वाला प्लस में और y वाला माइनस में, तो x वाला प्लस में कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और y वाला माइनस यहाँ पे चतुर्थांश में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2,-2, तो 2 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर है, तो ये बिंदु मिल गया हमें तीसरा वाला। ये क्या हो गया, 2,-2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तीनों जो बिंदु है, तीनों बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं एक साथ। ठीक है, तीनों बिंदु को जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो इसे जोड़ते हैं हम यहाँ पर। तो इसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन से रेखा का मिला, ये x प्लस वाई बराबर 0 का। ठीक है, ये जो रेखा मिला वो कौन से समीकरण के लिए, x प्लस वाई बराबर 0 के लिए। अब क्या करते हैं, दूसरे समीकरण का जो निर्देशांक है यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु क्या दे दिया है इसमें, 5,1 दे दिया है। तो यहाँ पर x और y दोनों धनात्मक है। ठीक है, तो 5 कहाँ पर है, x वाला 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, 5 यहाँ पर है, और दूसरा 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा 5,1 हो गया। तो ये मिला हमें इसका पहला बिंदु, 5,1 मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या दे दिया, 6,3, मतलब x वाला जो है वो 6 है और y वाला 3, और दोनों धनात्मक है, तो कहाँ पर आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो 6 यहाँ पर है और 3 कहाँ पर आ जाएगा, y वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया इसका दूसरा निर्देशांक 6,3। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या दे दिया है, 4.5, मतलब x वाला 4.5 है और y वाला 0 है, तो y वाला 0 यहाँ पर ही आने वाला है। ठीक है, 4,5 कहाँ पर आएगा, x वाला, ये 4 हो गया, और ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली है ना, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4.5। तो ये मिल गया हमें, तीसरा बिंदु मिल गया हमें, जो क्या है 4.5, जो क्या है 4.5,0। ठीक है, ये वाला बिंदु। अब ये तीनों बिंदु, ये तीनों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो इसे जोड़ते हैं यहाँ पर। तो इसे मैंने क्या किया, ये जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये कौन सी रेखा के लिए हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 9 के लिए हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों जो बिंदु है वो कहाँ पर, दोनों जो रेखा है वो कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ पर
है ना, ये बिंदु पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे x वाला 3 है और y वाला जो बिंदु है वो कितना है, -3 है। मतलब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, -3। तो दोनों रेखा जहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, इसका हल मिलेगा, ये दोनों समीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को 3, -3 पर प्रतिच्छेदित कर रहे। तो यहाँ पर लिखेंगे x, y बराबर 3, -3। यह दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरे सवाल का ग्राफ था। ये तीसरे सवाल का हम लोगों ने इसके पहले वाले सवाल में किया था, 4 निर्देशांक निकाला था, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 भी निकाल कर बता दिया। तो जिसे जैसे अच्छा लगे 4 निकाल के भी बना सकते हो और 3 निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या दिया, 2x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 3 दे दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए हल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं। तो इधर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 2। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 0 माइनस वाई बराबर 2। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -y बराबर 2 बच गया। अब ये -2 के साथ आ जाएगा, मतलब y बराबर -2 मिल गया। तो जब भी हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, -2। तो ये पहला निर्देशांक मिल गया 0, -2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 2। तो y की जगह पे 1 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 2 हो गया। अब ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 3x बराबर 2 प्लस 1 हो गया। अब ये 2 और 1 कितना होता है, 3, मतलब 3x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3/3। तो 3 एकम 3 मिला हम लोग को। ठीक है, तो x का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम y का मान 1 रखेंगे तो x का भी मान कितना मिलेगा, 1। तो ये इसका दूसरा निर्देशांक 1, 1 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 4 रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं, y बराबर 4 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 दिया क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। क्या करना है, y की जगह पे 4 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर 2। अब ये 4 माइनस में बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में, तो ये 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 4 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 3x, और ये 2 और 4 6। अब यहाँ पे 3 जो है वो गुणे में इस साइड आएगा भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 6/3। 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, मतलब x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना मिला, 2 मिला। तो यहाँ पर तीसरा निर्देशांक क्या मिला, 2, 4 मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहले समीकरण के लिए हम लोगों ने 3 निर्देशांक निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। तो अब समीकरण 2 का निर्देशांक निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं समीकरण 2 में। इधर लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 2 में x बराबर 0 रखते हैं। समीकरण 2 है क्या, 2x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 माइनस
y बराबर 3। तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस y बराबर 3 मिलेगा। अब ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3 के साथ, तो y बराबर कितना मिला, -3 मिल गया। तो जब हम समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 0, -3। ये पहला निर्देशांक मिला, 0, -3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 में y की जगह पे 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 दिया क्या है, 2x माइनस y बराबर 3। क्या करना है, यहाँ पर y की जगह पे 1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 3। अब ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 प्लस 1। तो ये टोटल कितना हो गया, 4। तो ये 2x बराबर 4। अब 2 इधर गुणे में इस साइड आएगा भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4/2। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो जब हम लोगों ने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ पर दूसरा निर्देशांक मिल गया, 2,1 मिल गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, y की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। y का मान कितना रख देते हैं, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया है, 2x माइनस y बराबर 3। y की जगह पे क्या रखेंगे, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 बराबर 3। अब ये जो 5 है वो माइनस में इस साइड आएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 प्लस 5। तो ये 2x बराबर 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये जो 2 है वो गुणे में इस साइड आएगा भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 8/2। तो 2 1 कम 2, 2 4 8, मतलब x का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ पर हमें तीसरा निर्देशांक मिल गया। जब भी हम y का मान 5 रखेंगे तो x का मान कितना मिला, 4 मिला। तो ये तीसरा निर्देशांक मिल गया, 4,5 मिल गया। ठीक है, तो ये समीकरण 2 का निर्देशांक था, ये 3। ठीक है, अब मैं ये सवाल का ग्राफ आप लोगों को ग्राफ पेपर पे बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम चौथे सवाल का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए यहाँ पर दर्शाते हैं, ये मैंने बना के रखा है पहले से। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 का जो निर्देशांक है वो कितना दे दिया है, 0, -2 पहला। ठीक है, मतलब x वाला 0 है और y वाला -2 है। ठीक है, तो x वाला 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, x वाला 0 यहाँ पर आ गया और y वाला -2 है ना, x वाला प्लस में और y वाला माइनस में। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इधर आ गया और -2 यहाँ पर आ गया। तो ये हमें मिल गया पहला निर्देशांक, जो क्या दे दिया है, 0, -2 मिल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या दे दिया, 1,1 दे दिया है। ठीक है, तो 1,1 कहाँ पे आएगा, x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है, तो 1,1 यहाँ पे आ गया। x वाला 1 इधर है और y वाला 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें दूसरा निर्देशांक मिल गया 1,1 का। ठीक है, अब तीसरा निर्देशांक क्या दे दिया है, 2,4, मतलब x वाला भी धनात्मक है और y वाला भी धनात्मक है। तो कहाँ पे आने वाला है, वो प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो सबसे पहले x वाला 2 कहाँ पर है, इधर पे है, और 4 कहाँ पे है, y वाला 4 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये निर्देशांक मिल गया हमें तीसरा वाला, कितना मिला, ये 2,4 हमने दर्शा दिया इधर पे। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों जो बिंदु है, तीनों बिंदु, अब इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसे मिलाते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या किया, ये जो तीनों बिंदु मिला मैंने उसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ये कौन से समीकरण के लिए बनाया हमने ये रेखा, 3x माइनस वाई बराबर 2 के लिए था। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 2 पे आते हैं। तो समीकरण 2 में सबसे पहले पहला निर्देशांक क्या है, 0, -3। तो x वाला 0 है और y वाला -3 है। ठीक है, तो x वाला 0 कहाँ पर आ गया, इधर पे,
और y वाला -3, तो y वाला -3 कहाँ पे मिलेगा, इधर मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, तो ये मिल गया हमें पहला निर्देशांक, क्या मिल गया, ये 0, -3 मिल गया। फिर इसके बाद अब इसका दूसरा निर्देशांक क्या दिया है, 2, 1, मतलब x वाला 2 और y वाला 1 है, तो x वाला 2 यहाँ पर है और y वाला 1 किधर पे मिलेगा, x वाला 2 यहाँ पर और ये y वाला 1 यहाँ पर मिला हमें, है ना। तो ये हमें मिल गया इसका दूसरा निर्देशांक, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1 हो गया। ठीक है, अब तीसरा निर्देशांक क्या दे दिया है, 4, 5, मतलब x वाला 4 है और y वाला 5 है। ये कौन से चतुर्थांश में आने वाला है, प्रथम में, क्योंकि दोनों जो मान है वो किस में है, धन में है। ठीक है, प्लस में है, तो यहाँ पर 4 x वाला यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है और y वाला 5 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमें तीसरा बिंदु, इसका तीसरा निर्देशांक हमने यहाँ पर दिखा दिया, जो कितना है, 4, 5 है। अब क्या करेंगे, ये जो तीनों बिंदु है 1, 2, 3, इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसे मिलाते हैं हम, तो ये मैंने क्या किया, तीनों बिंदु को मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कौन से समीकरण के लिए हो गया, ये हो गया 2x - y बराबर 3 के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे ये दोनों रेखा एक दूसरे को किधर पे, कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये दोनों यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर y का मान -5 है और x का मान कितना है, यहाँ पर -1 है ना। यहाँ पर -5 है y का मान और x का मान क्या है, -1 है। तो ये जो रहेगा, ये बिंदु का निर्देशांक क्या मिल गया, x वाला -1 है और y वाला कितना है, -5 है। तो इसका निर्देशांक क्या मिल जाएगा, ये जो दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे वो कितना मिला, -1, -5 मिला इसका निर्देशांक। ठीक है, तो ये हमारे दिए गए समीकरण का हल होगा। तो इधर पे लिखेंगे x, y बराबर -1, -5, यह दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के चौथे सवाल का ग्राफ था ये। तो यहाँ पर ये चौथा सवाल हमारा ख़त्म होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पांचवा और छठा सवाल नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग इसका ग्राफ। ओके, थैंक यू।